पहले तुम्हारा ये प्रश्न था कि हम पूजा पाठ करते हैं, इतना इतना मंत्र जाप किया, फिर भी ऐसी समस्या हमारे जीवन में क्यों? ऐसी मतलब सीधा प्रश्न तुम्हारा ये है कि मैं डिप्रेशन में क्यों हूं? सीधा प्रश्न पे आते हैं। देखो, डिप्रेशन में जाने की बहुत सी वजह है जो डॉक्टर्स बताते हैं। उसमें से प्रमुख एक वजह होती है जिसे हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, है ना। एक प्रश्न का उत्तर अपने आप से पहले पूछो, क्या जो तुम सोच रहे हो उससे कुछ हासिल होगा? पहली चीज, मनुष्य है ना, मनुष्य जहां पे फायदा है वहां पे सोचता ज्यादा है। फिर ये तुम्हारा ओवर थिंकिंग में कोई फायदा नहीं, ये तुम्हें भी अच्छे से पता है। इसका आउटपुट, रिजल्ट कुछ आने वाला है? कुछ भी नहीं, ये हमें भी पता है। फिर भी सोचना क्यों? इसके पीछे एक कारण है, उसको हम बोलेंगे आदत। ज्यादा सोचने की आदत। और वो तुम्हारे मस्तिष्क का ऐसा एक तरंग बन चुका है कि अगर तुम ज्यादा सोचोगे नहीं तो तुम्हारा मस्तिष्क अपने आप ही तुम्हें बोलना शुरू करेगा, शायद तुम अब नॉर्मल हो चुके हो, शायद तुम कुछ गड़बड़ा हो चुके हो, क्योंकि तुम ज्यादा सोच नहीं रहे हो, ओवर थिंकिंग थिंकिंग कर नहीं रहे हो, शायद तुम्हारा कुछ गणित बिगड़ा है। ऐसा लॉजिक अपना माइंड, सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ इसी तरीके के प्रश्न या उत्तर हमें देता रहता है। और फिर तुम क्या करते हो? जैसे ही थोड़ा शांत हो जाए, नॉर्मल हो जाओ, जिंदगी में थोड़ा काम हो जाए हम, है ना, वैसे ही वापस से तुम्हें अरे वो ओवर थिंकिंग की जो आदत है, वापस सुनो, आदत जो है ये वापस आती है और तुम्हें तुम्हारे दरवाजा खटखटाती है, बोलती है तुम शांत कैसे, तुम शांत कैसे। और ये होता ही है, ये सबकॉन्शियसली होता है। जो भी ये अभी तुम सुनोगे, ये लोग, तुम्हें विश्वास नहीं होगा इस बात का जल्दी, लेकिन जो इस चीज को भुगत रहा है, भुगत चुका है और जो बाहर आ चुका है, उसने यही ऑब्जर्व किया होगा कि मेरी ओवर थिंकिंग की आदत की वजह से मैं डिप्रेशन में गया। हमें ऐसा लगता है, मानसिक रूप से हम ऐसे भ्रम जाल में होते हैं कि मैं अगर ज्यादा सोचूंगा तो कहीं से तो रास्ता निकलेगा, और रास्ता निकलेगा तो मुझे उत्तर मिलेगा और समस्या हल हो जाएगी। जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, मकड़ी के जाल की तरह तुम बुनते जाते हो और तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ से सोचूंगा तो उत्तर मिलेगा, वहां से सोचूंगा तो उत्तर मिलेगा, और सोचते सोचते तुम पूरा चक्कर मार लेते हो, और चक्कर मारने के बाद वो जो मकड़ी का जाला पूरा होता है उसी के अंदर हम फंस जाते हैं। जैसे हम इंसान है ना, हमारी कुछ आदतें होती है। अभी तुम कौन हो, ये हम अगर तुमसे पूछे, तुम्हारी आदत की वजह से अभी तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वो बना है ना, तुम्हारी आदत की वजह से, कि फलाना इंसान ऐसा है, सुबह 6 बजे उठता है, अच्छा बोलता है, अच्छा विचार करता है, काम पे जाता है, अपने परिवार का देखता है और शांत बैठता है, ये उसकी आदत और दिनचर्या बनी है। वैसे तुम्हारी हमारी जो डिप्रेशन में लोग होते हैं उनकी आदत बनती है कि ओवर थिंकिंग करना। वो इतना ज्यादा सेंसिटिव बन जाते हैं, इतना ज्यादा सेंसिटिव बन जाते हैं उस थिंकिंग की वजह से, वो एक्चुअली वो विचार उनको कमजोर करते रहते हैं, किसी भी तरीके से उनको मजबूत नहीं बनाते। उनका उनके लिए एक ही उत्तर और उपाय है कि तुम्हारी ये आदत छोड़ो। जब भी तुम्हारे वो ओवर थिंकिंग, ऐसे मन में विचार आए ज्यादा सोचने वाले, अपने मन को थोड़ा सा रास्ते से हटा दो। देखो, कभी कभी ना, जीवन में सूत्र बांध लो एक, कि जरूरी नहीं कि संघर्ष करते रहना है हर चीज से, मानसिक रूप से या फिर अपने व्यक्तिगत रूप से। कभी कभी संघर्ष के रास्ते से बाहर आके साइड में खड़े रहो, सीधा बाहर आके खड़े रहो, ये बहुत जरूरी है। अभी तुम्हें इम्पॉसिबल लग रहा होगा जो तुम्हारा प्रश्न है, तुम्हें जो हमें उत्तर अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, मेरा पूरा उत्तर सुनो। तुम्हें ये असंभव लगेगा कि ऐसा थोड़ी संभव है, अगर मैंने सोचना ही बंद किया तो घर कैसे चलेगा, अगर मैंने ज्यादा सोचना ही बंद किया तो व्यवस्था कैसे चलेगी, मैं डिसबैलेंस, मेरे घर की व्यवस्था हो जाएगी, जीवन हो जाएगा। देखो, तुम चाह के भी सोचना बंद नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज कर सकते हो, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना जरूर बंद कर सकते हो। एक उत्तर दो या फिर लिखो, जो ओवर थिंकिंग करते हैं उनके लिए रामबाण उपाय समझो, कि तुम कागज पेन सामने लेके बैठो और जो विचार आते लिखो। लिखो, बोरिंग लगेगा, समय गवाने वाला चीज लगेगी, लिखो।
और ये लिखने के बाद उसे पढ़ो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा तुम क्या ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तुम खुद अंडरस्टैंड करना शुरू कर जाओगे कि हाँ, मैं तो फिजूल की बातें सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। जिस व्यक्ति को कहीं रास्ता मिलता नहीं ना, वो मानसिक रूप से कंफ्यूज होता है ना बहुत, उसे एक चीज की जरूरत है कि लिखो, करके देखो। ये उपाय हमने दिया, अभी करके देखो। और ओवर थिंकिंग तुम करो, इससे तो होगा क्या? हमारा मन हमारा व्यक्तित्व बनाता है, और साथ में ही जिसे हम आभा मंडल बोलते हैं शरीर का, वो हमारा मन ही तो बनाता है। और कौन बनाता है? जैसे तुम इंग्लिश में ऑरा कह सकते हो, तो उसे तुम ऑरा बोल सकते हो, है ना? तो ये चीजें तुम्हारे शरीर से नहीं होती, ये तुम्हारी विचारिक शक्ति से होती है। विचारों से ये तय होता है। जितना तुम ओवर थिंकिंग करोगे उतना वो कमजोर होता जाएगा। और तुम गौर करोगे कि ओवर थिंकिंग जो तुम करते हो उसका आउटपुट अंत में कुछ नहीं आता है सिवाय चिंता के, सिवाय तुम्हारा मन और शरीर कमजोर होने के। इसलिए और क्या करना चाहिए ये भी सुनो। जैसे ऑरा अगर तुम्हारा कमजोर हुआ तो जाहिर सी बात है तुम हर तरह से वीक होते हो। ये ब्रह्मांड बैठा है तुम्हें हर प्रकार की चेतना ऊर्जा देने के लिए। कमजोर ऑरा को कमजोर चेतना ऊर्जा ही मिल सकती है, ताकतवान थोड़ी मिल सकती है। जैसे कोई 1 वॉट का बल्ब है, 1 वॉट की लाइट झेल सकता है, 100 वॉट की थोड़ी झेल सकता है। और जीवन भर तुम अपना ऑरा 1 वॉट का ही रखो उदाहरण के तौर पे, तो कहाँ से प्रगति होगी? विचार हमारा जीवन बनाते हैं, ये बात ध्यान में रखो। तुम ओवर थिंकिंग किसी भी हालत में बंद करो। अपने मन को बोलो, बंद हुआ, अब बस हुआ, आज से जो मैं बोलूँ वो सही। कभी मन के मालिक बनना सीखो। ओवर थिंकिंग करने वालों का एक ये होता है कि मन उनका मालिक होता है, ना कि वो मन के मालिक होते हैं। किसी बड़े वैज्ञानिक को जाके अगर हम पूछेंगे तो वो बोलेंगे नहीं, हम अपने मन के मालिक है। वो 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे भी खोज कर सकते हैं एक विषय पे एक जगह पे बैठ के, लेकिन हम नहीं। ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान को ऐसा लगता है ये पकड़ूं या फिर वो पकड़ूं या फिर क्या करूं। वो एक जगह पे स्थिर होता ही नहीं कभी। ना कुछ करने की इच्छा रहती है, ना किसी चीज में रस रहता है। कैसे रहेगा रस? तुम्हारे विचार खुद तुम्हारे जीवन निरस कर रहे हैं। देखो, विचारों की अलाइनमेंट, रचना महत्वपूर्ण है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। इसे पुस्तक में एक उदाहरण था कुछ उसी रिलेटेड। उदाहरण के तौर पे तुम्हें एक रास्ते पे तुम गुजरे हो, वहां पे तुम्हारी गाड़ी बंद पड़ गई। गुजरना पहला दृश्य समझो, गाड़ी बंद पड़ना दूसरा दृश्य, दूसरी घटना। डिवाइड करो हिस्से में। गाड़ी बंद पड़ी, अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। अब तुम्हें भूख लगी, प्यास लगी, आसपास कहीं पेड़ दिखे तो उसमें से तुम, उदाहरण के तौर पे आम दिखा, तुम आम खाने लगे। आम खाने का तीसरा दृश्य समझो। पहला कि तुम गाड़ी से निकले थे, पहला सीन। दूसरा सीन कि तुम्हारी गाड़ी बंद पड़ी और तुमने कुछ प्रयास किया शुरू करने की, कुछ हुआ नहीं। तीसरा सीन कि तुम्हें भूख लगी थी, बहुत देर हो चुकी थी गाड़ी शुरू करने के दौरान। साइड में कोई पेड़ दिखे, तुमने आम खाए। ठीक है। अब आम खाने के लिए तुम अगर सोचो कि नहीं मैं घर में हूं, अब मुझे आम खाने हैं, फ्री वाले हैं, खा सकते हो? नहीं। उसके लिए कुछ प्रोसेस से तुम्हें गुजरना पड़ा। जैसे कि पहले गाड़ी लेके बाहर जाना पड़ा, फिर कुछ कुछ अड़चन आई, या फिर यहाँ पे ऐसा भी समझो कि कहीं कुछ फायदा भी हुआ और तुमने आम खाया। 3 स्टेज के बाद तुम वहां पे पहुंचे, है ना? 3 सीन पार करने के बाद तुम वहां पे पहुंचे आम तक। सीधा तो नहीं पहुंचे। वैसे ही अपने विचार, जब ओवर थिंकिंग हम करते हैं, ये स्टेप्स भूल जाते हैं कि कहीं तो स्टेप्स होते हैं, कहीं तो ये मतलब पड़ाव होते हैं जीवन के, या फिर वो जो हमारी जीवन में समस्या है उसको हल करने के पड़ाव होते हैं, ना कि सीधा समस्या हल होती है। हम क्या करते हैं, सीधा आम खाने के इसमें गिर जाते हैं और फिर टेंशन है, आम खाने मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। कैसे मिलेगा? तुमने वो सीन जो है पहले पार किए थे? नहीं किए थे। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग इसी चीज को स्किप, बीच के जो 2 सीन्स थे उसको स्किप कर देते हैं और सीधा आगे की सोचना शुरू कर देते हैं। और फिर जो तुम सोच रहे हो वो सत्यता में तो उतरता है नहीं। फिर उससे तुम्हें निराशा ही प्राप्त होती है। इसलिए अलाइनमेंट विचारों का तुम अपने पहले देखो। सबसे पहले लिखना शुरू करो। बोरिंग लगेगा, लिखो। जिसको भी डिप्रेशन है
उसको, आपके संपर्क में कोई हो उसको बोलो कि तुम लिखना शुरू करो अपने विचारों को। जैसे हम यहाँ पे वरिष्ठ हनुमान में बोलते हैं ना कि प्रश्न अभी पूछो मत, प्रश्न अभी लिख के दो। तुम अपने अगर विचारों को लिख नहीं पा रहे हो, इसका मतलब साफ है तुम्हारे विचार अलाइन नहीं है ठीक से। तुम्हारे विचार ठीक से उसकी रचना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप रचना नहीं है। जो इंसान अपने विचारों को लिख पाता है उसके विचार स्टेप बाय स्टेप हो सकते हैं थोड़ा बहुत। इसलिए लिखना शुरू करो। दूसरी चीज, अनुलोम विलोम कपालभाति किया करो। ब्रेन में बहुत ऑक्सीजन जाना चाहिए। भ्रामरी आदि किया करो। भुजंगासन जो होता है वो भी किया करो। ये छोटी चीज है, 10 मिनट 15-20 मिनट भी अगर दिन के निकालो तो तुम इस चीज से जल्दी बाहर आ सकते हो। ये भी ध्यान में रखो। भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भुजंगासन, जितने तुम्हारे शरीर के अंदर तुम ऑक्सीजन भर पाओ उतना ऑक्सीजन भरो। रात को सोते समय कभी ऐसी गलती नहीं करना, खिड़की दरवाजे पूरे पैक करके बंद करके कभी नहीं सोना। वेंटिलेशन ठीक से हो इसकी व्यवस्था देखो। जिसे भी डिप्रेशन है, हार्ट की समस्या है, ये लोग खासकर ध्यान रखें। वेंटिलेशन अगर घर में ठीक से नहीं होगा तो जाहिर सी बात है तुम ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे, सोच ठीक से नहीं पाओगे, कितना भी कुछ भी करो वहीं पे आके गाड़ी रुकेगी। इन बातों का कुछ हमें ध्यान रखना चाहिए। इसका सीधा उत्तर ये है, इसके अलावा कोई उत्तर है नहीं। एक तो सीधा साइड में आके खड़े रहो, तुम बोलो गुरु जी संभव नहीं है, असंभव है, बोलना आसान लगता है करना मुश्किल लगता है। अच्छा, तो ये विचार करना तुमको आसान लग रहा है, ओवर थिंकिंग करना अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है? नहीं ना।